हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12th का ये आपके लिए तीसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें और भी। इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आर.डी. शर्मा वाला, और आपको अच्छी तरह से पता है। यदि आप आर.डी. शर्मा पूरा बना लिए तो एनसीईआरटी तो आपका इसी ही उड़ जाना है। तो अभी जो मैं आपका ये वीडियो आपका बना रहा हूँ, तो यह आपका उन बच्चे के लिए है जो कि आर.डी. शर्मा उतना क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, और वह चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मैं करके अपना काम धूमधाम से चला लूँ। तो उनके लिए यह वीडियो लेक्चर्स आपका बेस्ट होगा। तो उनके लिए सलाह यह रहता है मेरा कि कम से कम भाई एनसीईआरटी भी कर लो। चलो आर.डी. शर्मा नहीं होगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आर.डी. शर्मा करने वाला बच्चा करता है, और जब कर लेते हो तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो इन्वर्स का लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ छूट जाएगा आपका बोर्ड में, क्योंकि हर बार आपका नया नया क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि आर.डी. शर्मा या अदर राइटर्स का है। तो वो आपकी इच्छा है बच्चा, आप क्या करोगे नहीं करोगे। तो कम से कम तो आप एनसीईआरटी का काम तो कर ही लो। तो आइए एनसीईआरटी का यह आपका तीसरा वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका टोटली प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी में जो भी प्रॉपर्टी यूज हो सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोग दो प्रॉपर्टी देख चुके हैं। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर आपका 3 देखेंगे। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर जो 3 होने वाला है वह कुछ इस प्रकार से होगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हेडिंग लगा लीजिएगा बच्चे आपका। आप तो पढ़वे किए हैं आर.डी. शर्मा वाला बच्चे, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर यह आपका 3 होगा, और मैं प्रूफ के साथ में आगे बढ़ूंगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है बच्चे आपका? फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। जो आप सबसे पहला प्रॉपर्टी देखे थे तो बाहर में इन्वर्स था, अंदर साइन था। यहाँ इन्वर्स चला गया अंदर, समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में जो निकलेगा आपका एक्स निकलेगा। लेकिन आप इस रेंज को भी देखिएगा। अगर आप रेंज नहीं भी देखते हैं तो एनसीईआरटी में वैसा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन याद रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं इसको प्रूव भी करूँगा, पहले मैं लिख लूँ थोड़ा सा। चलो, तो हमारा अगला है आपका कॉस इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, और इसका भी रेंज आपका सेम टू सेम -1 से 1 तक। तीसरा नंबर हमारा प्रॉपर्टी है बच्चा आपका टेन। तो टेन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, इसका रेंज आपका रियल नंबर। चलो, चौथा नंबर प्रॉपर्टी है हमारा आपका कॉसेक का। कॉसेक अंदर में भी कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स लिख लेंगे, और इसका जो आपका रेंज है कुछ इस प्रकार से है, -∞ से 1 यूनियन। इसके बारे में मैंने पहले भी बतलाया है, और यदि आप नहीं भी जानते हैं तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है। आप कॉसेक इन्वर्स का साइन इन्वर्स के रेंज में भी रख सकते हैं, याद रखिएगा। पचमा हमारा सेक इन्वर्स है। तो सेक जो होगा इन्वर्स में वो अंदर में, तो बराबर एक्स निकलेंगे, और इसका भी रेंज यही सेम टू सेम, बदलाव नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैंने बदलाया, इसको यूनियन पढ़ते हैं। चलो, और यदि मैं लास्ट का बात करूं जिसके बारे में आप कॉट के बारे में बात करते हैं, तो कॉट इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, और इसका भी रेंज आपका रियल नंबर। तो यह आपके 6 प्रॉपर्टी हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें मैं एक प्रूव कर दूंगा तो बाद बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको प्रूव करने के लिए सिखाता हूँ। लिखो इसको आप। आ जाइए, एक मैं प्रॉपर्टी प्रूव कर देता हूँ। और बच्चा, यह मैं बार बार बच्चे को बोलता हूँ कि यह प्रॉपर्टी का प्रूव करने का जो रूल्स है तो वह आपका कोई रूल्स है नहीं, ऐसे घुमा फिरा करके कर दिया जाता है। लेकिन क्या करोगे, बुक में भी ऐसे ही किया गया है।
तो जब इसको आप प्रूव करोगे, और कई बार 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है प्रूफ केसेस में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए सिंपल और अच्छे तरीके से लेट अंदर वाले को मानेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो ज़रा आप इसको 1 नंबर बात मानिएगा और फिर आगे बढ़िएगा बच्चा। तो आप बोलिएगा एक्स बराबर क्या होना है, साइन जब उधर जाएगा तो यह बन जाएगा साइन थीटा, ठीक। या इसी को लिख सकते हैं आप साइन थीटा बराबर एक्स, या इसी को लिख सकते हो आप साइन थीटा का मान जरा ऊपर से बताइएगा। तो आप बोलिएगा सर साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तुम कहोगे सर ये क्या घुमा फिरा करके आप वहीं ला दिए। यही तरीका है बेटिया, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका आपका इसके लिए है ही नहीं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको जो मैंने पांचों लिखाया है उसको तो आप कर ही लोगे। क्लियर है? चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरा समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें भी मैं आपको एक ही बताऊंगा, बाद बाकी आप बना लीजिएगा। तो हेडिंग लगा लो आप, क्या लगाओगे, प्रॉपर्टी 4, ठीक। तो प्रॉपर्टी 4 में क्या होना है, तो 1 नंबर हमारा प्रॉपर्टी जो होगा प्रॉपर्टी 4 में वो होंगे बच्चा साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। और यह प्रॉपर्टी नहीं है, समझ रहे हैं, यह आप कह सकते हैं एक इनवर्स का रूल है, उल्टा वाला। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, सेम टू सेम वही चीज़ है। और इनवर्स में भी उल्टा काम करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो कॉसेक इनवर्स x लिख देना, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। चलो, दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स 1/x, तो यह बन जाएगा आपका सेक इनवर्स x। तीसरा है हमारा कॉट का, तो कॉट या आप कह लो टेन ही कह लीजिएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या, कॉट इनवर्स x। अब तुम कहोगे सर इसका भी कोई रेंज होता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ इसका भी रेंज होता है। तो पहला वाले का x बिलोंग्स करेगा -∞ से -1, और उसके बाद यहाँ क्लोज इंटरवल डालिएगा यूनियन, और उसके बाद आगे आपका 1 से इन्फिनाइट, ठीक। और इसका भी सेम टू सेम -∞ से -1। देखो एनसीईआरटी में यह सब रेंज आपको देखने की ज़रूरत तो ऐसी नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहाँ देखने की ज़रूरत पड़ जाता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ रेंज को, और लिख लिया करो, ठीक। चलो, तो मैं एक को प्रूव करता हूँ, बाद बाकी तो आप समझदार है भी किए हैं, ठीक। तो कहाँ करूँ मैं प्रूव, इसी जगह कर लेता हूँ। तो किसको करूँ मैं, चलो मैं मिटाता हूँ पहले इसको। चलो, 1 नंबर किया जाए प्रूफ। तो आप यहाँ लिखोगे प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखोगे बच्चा, आपके पास जो अगला टर्म है उसको थीटा मान लो, लेट कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसको आप 1 नंबर बात मान लीजिएगा। चलिए, आप ज़रा मुझे बताइएगा x का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर यहाँ आपका यह कॉसेक थीटा हो जाएंगे, क्योंकि कॉसेक उधर जाएगा तो कॉसेक थीटा, इनवर्स उधर जाएगा कॉसेक थीटा। चलो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, बोलोगे बिल्कुल लिखिए, क्योंकि कॉसेक थीटा का फार्मूला ही होता है 1/sin थीटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं आगे अगर जा चलूँ बच्चा, तो मैं बोलूँ कि क्या मैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बोलोगे बिल्कुल है। तो मैं इसको पलटा करके लिखूंगा तो यह बन जाएगा 1/x बराबर साइन थीटा। क्या सही बोल रहा हूँ मैं, बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, इधर लिखिए साइन थीटा, इधर लिखिए 1/x, लिख दिया मैंने। अब जरा बताइएगा थीटा का मान, तो थीटा का मान हो जाना है आपका उधर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स 1/x, ठीक। जरा आप ऊपर से 1 मिनट के लिए बतलाइएगा बच्चा कि थीटा किसके बराबर में है, तो आप बोलोगे कॉसेक के बराबर में है। तो यह बन गया कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या रे, साइन इनवर्स 1/x। या इसको ऐसा भी बोल सकती हो कि साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या बच्चा आपका, बोलो कॉसेक इनवर्स x, ठीक। जो बोलना है बोलो, लेकिन बोलना जरूरी है।
क्या लगता है, समझ में आया आपको? बिल्कुल आया होगा। आप दो जो है वो खुद बनाएंगे, लिखिए इसको भी आप। जरा ध्यान दीजिएगा, यह आपका कोई फार्मूला तो नहीं है बच्चा, लेकिन एक एग्जाम्पल है, और यह एज ए फार्मूला के तौर पे मैं यूज करूँगा आने वाले समय में, याद रखिएगा। दिया हुआ है कि इफ कंडीशन में कि साइन इनवर्स एक्स बड़ा मतलब साइन इनवर्स 4/5, और फिर बोल रहा है आपको फाइंड टेन इनवर्स, मतलब क्या आना है टेन इनवर्स यहाँ पे अंदर में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, मान लो क्या बोल दूँ, कॉस इनवर्स। तो यहाँ देखो ध्यान से कैसे इसको निकालते हैं, यहाँ देखेंगे आने वाले समय में मैं इसका यूज करूँगा। तो मैं बोलूँ तो आप यहाँ बोलोगे कि साइन इनवर्स 4/5 है। तो बच्चा आप जानते हैं ना कि साइन थीटा p/h होता है। तो यह जो हमारा ऊपर में है ना, वह आपका p का काम करता है और नीचे हमारा h का काम करेगा। इसका मतलब यदि मुझे b निकालना हो तो आप बोलोगे सर h² - p² लिखो। इसका मतलब यह बन जाएंगे आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यह बन जाएगा आपका 25 - 16, और 25 - 16 का मतलब 9, 9 का 3। तो जैसे ही 3 निकल गया तो मैं अब इससे कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ, जैसे मैं टेन इनवर्स। तो p/b होता है, तो p का मान हमारे पास 4 है और b का मान हमारे पास 3 है। चलो एक तो यह फाइंड हो गया। दूसरा, अगर हमसे पूछ रहा है कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स में क्या b/h, तो मतलब 3, और h का मान हमारा 5, तो यह बन गया आपका 3/5। अब तुम कहोगे सर ऐसा पूछता है क्या? ऐसा पूछता नहीं है। आने वाले समय में मुझे आवश्यकता पड़ेगी कि साइन को टेन में बदल दूं और साइन को कॉस में बदल दूं। तो यही तरीका मेरा रहेगा बदलने का, इस बात का आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। तो इसको भी आप लिख लीजिए एज ए सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट के तौर पर, लिखो इसको भी आप। आइए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिएगा जरा सा, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी यह बन जाएगा 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, यह आपका कई बार 2 नंबरिया में प्रूफ डेट में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बराबर π/2। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा बच्चा आपका टेन इनवर्स कॉट इनवर्स x बराबर π/2। और तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। तुम कहोगे इसमें भी रेंज है, तो रेंज देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। और इसका रियल नंबर होता है, और इसका अगर जब बात करूं तो वही -1 से इन्फिनाइट, और फिर आपका बोलिए 1 से इन्फिनाइट, ठीक है। चलो इन तीनों प्रॉपर्टी में मैं कोई एक कर दूंगा तो आप आराम से 2 कर ही लोगे, इतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, नंबर हमारा 1, इसको प्रूव किया जाए तो कैसे करोगे, यहाँ देखो आपको इन दोनों में किसी एक को मान लेना है। तो मैं साइन इनवर्स x को मानता हूँ थीटा, और यह 1 नंबर बात मानिएगा, ठीक। देखिएगा ध्यान से, किसी को भी मान सकते हैं। आप मुझे x का मान बताओ, आप बोलोगे सर साइन थीटा, तो ठीक है आप x ठीक है, क्या इस साइन को कॉस में बदल सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल बदल सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 को लिखूंगा मैं π/2 माइनस थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। चलो कॉस को इधर ले आओ, तो इधर लाओगे तो कॉस इनवर्स x बराबर इधर बन जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो अब आगे देखिए, कॉस इनवर्स x माइनस इस तरफ आकर के प्लस थीटा, यहाँ π/2, तो यह बन जाना है आपके पास कॉस इनवर्स x प्लस थीटा का मान बताओ। तो आप बोलोगे साइन इनवर्स x बराबर कितना, π/2, ठीक। और यही बात हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्या 2 जो बच गया उसको कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर लेना। लिखो इसको आप,
आइए, यह होगा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार 2 नंबरिया में पूछा जाता है और इसकी मदद से 5 नंबरिया क्वेश्चन तो बनाओगे ही बनाओगे। देखो, प्रॉपर्टी 3 जो मेरा लिखने का तरीका होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का प्रॉपर्टी यूज किया जाता है और इसको अलग तरीके से भी यूज किया जाता है, इसलिए मैं इसका 3 फार्मूला लिखूँगा। और ऐसे यह फार्मूला आपको एनसीईआरटी में 2 ही दिखेंगे। कौन कौन दिखेंगे? पहला यहाँ देखो, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और यहाँ एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से छोटा रहेगा। एक फार्मूला इस फॉर्मेट में आपको दिखेंगे एनसीईआरटी में। और यदि आपको डीप में पढ़ना है तो आर.डी. शर्मा जा कर के पढ़ो। तो मैं एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ तो उसी के बारे में बात करूँगा। और x का मान यहाँ 0 से बड़ा होगा और y का भी मान आपका 0 से बड़ा होगा, और उसके बाद एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन आपका 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देखिएगा तो आपको नज़र में आएंगे। एक तो आपको यह कि tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और एक रहेगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन यह कब कब जब x का मान 0 से बड़ा हो जाए। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3, समझ रहे हैं। y का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और यह प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कब करेंगे? जब x का मान 0 से छोटा रहेगा, याद रखिएगा। तो मैं जब यूज करूँगा तो आपको वहाँ अपने आप पता चलने लगेगा। तो आपको पर्सनली जो प्रूव्ड करने के लिए दिया जाएगा वह आपको ऐसा रहेगा। हर बार जो भी पूछा जाएगा, एग्जामिनर्स पूछेगा, आपको कहेगा प्रूव डेट, यह लिख देगा ऐसे और बोलेगा बच्चा क्या? प्रूव डेट। यहाँ लिख दिया प्रूव डेट। ठीक, तो प्रूव डेट जब बोलेगा तो कैसे प्रूव करोगे? यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ लिखिएगा आप प्रूफ। आप प्रूफ लिख करके आप हमको सबसे पहले बतलाइएगा कि यह वाला जो पार्ट है ना, LHS वाला पार्ट, LHS वाला पार्ट को आप ए मानो। लेट tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b। यहाँ जो बनेगा आपके पास क्या बनेगा? x का मान बनेगा tan a, चलो, और यहाँ बताओ हमारे पास y का मान बनेगा आपके पास tan b। अब देखिएगा ध्यान से, ज़रा आप हमको फार्मूला बताइए कि tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर फार्मूला आपका tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। क्लास 11th में ही पढ़े हो। ठीक, अब मैं इसको ऊपर बनाता हूँ, मिटाऊंगा मैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आगे जब बढ़ूँगा तो ज़रा बताओ, 10 को उधर भेजा जा सकता है? भेजने से पहले एक और काम कर लो कि tan a प्लस b रहने दो, और ज़रा मुझे बताओ tan a का मान क्या निकाले हो? बोलोगे x। चलो, b का मान क्या निकाले हो? y, और नीचे में बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब आगे अगर जब मैं बात करूँ तो a प्लस b ठीक है, 10 उधर जाएगा तो tan इन्वर्स बनाएगा x प्लस आपका y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जरा हमको a का मान बताओ क्या माना था? तो तुम बोलोगे सर a का मान तो tan इन्वर्स x माने थे, तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आपका यह प्रूव्ड हो गया। क्या समझ में आया? तो मैं आपका माइनस वाला भी लिख देता हूँ, उसको आप खुद से प्रूव कीजिएगा। लिखो इसको आप। तो यह है आपका माइनस वाला प्रॉपर्टी, इसको आप खुद से प्रूव कर लीजिएगा। तो हम लोग अब चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? मैं एनसीईआरटी का ही सिर्फ लिखूंगा बच्चा आपका, यहाँ लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर, यह आपका 7 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y
बराबर, तो साइन इन्वर्स एक्स और साइन इन्वर्स वाई का जो प्रॉपर्टी है आपका वह है साइन इन्वर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह एनसीईआरटी का प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। रेंज का अगर मैं बात करूं तो रेंज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी देना। इसका रेंज ना के बराबर ही मायने रखता है आपका, जल्दी दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। चलो, यह माइनस प्लस वाला और इसी का दूसरा आपका है माइनस वाला, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई। तो यह आपके पास साइन इन्वर्स एक्स और अंदर में 1 माइनस वाई स्क्वायर, सिर्फ बीच में आपका माइनस लग जाना है, यहाँ बनेगा वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यह है प्रॉपर्टी नंबर कितना 7। तो मैं इन दोनों प्रॉपर्टी में किसी एक को प्रूव कर देता हूँ, बाद बाकी एक कर लेना खुद। चलो इसको लिख लो तो पहले फटाक से। यह प्रॉपर्टी यदि आपको दे दिया, सबसे पहली बात यहाँ प्रूफ लिख लीजिएगा और सेम टू सेम जिसे 10 में बनाए थे, लेट साइन इन्वर्स एक्स बराबर ए और साइन इन्वर्स वाई बराबर बी मान लेना, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा एक्स का मान कितना साइन ए और यहाँ बन जाएगा वाई का मान कितना साइन बी, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, सिंस केसेस में लिखिएगा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या जानते हो, तो बोलोगे सर हम जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी रहने दो। अब साइन ए का मान जरा ऊपर से बताइए तो एक्स, अब कॉस बी का मान हमको पता नहीं है तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद कॉस ए का भी मान हमको पता नहीं है, लेकिन साइन बी का पता है, साइन बी का वाई है, तो मैं वाई लिख लेता हूँ और इस कॉस ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलोगे बिल्कुल लिखो। चलो आप देखोगे ध्यान से कि ए प्लस बी ठीक है हमारा, साइन को उधर फेंकेंगे तो साइन इन्वर्स, ठीक। और उसके बाद एक्स भी हमारा ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस साइन बी का मान बताओ तो वाई, तो यह बन जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस में वाई, फिर अगला बताओ आपके पास 1 माइनस साइन ए का मान बताओ एक्स, तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। ज़रा अगला स्टेप बताइएगा कि यह जो हमारे पास ए है तो ए किसके बराबर है बताओ, साइन इन्वर्स एक्स के, और बी किसके बराबर है तो साइन इन्वर्स किसके वाई के, ठीक। बाद बाकी इधर तो आप सेम टू सेम लिख डालो। तो यह हो गया आपका प्रूफ। क्या माइनस वाला खुद से कर सकते हो, बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, लिख। आ जाइए प्रॉपर्टी नंबर हमारा 8, देखिएगा ध्यान से, और मुझे नहीं लगता है कि इसको बतानी पड़ेगी। अब बोलोगे क्यों नहीं सर, क्यों नहीं बता सकते हो इसको, देखो यहाँ ध्यान से, अभी जस्ट आपको पता चल जाएंगे। यह है हमारा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का प्रॉपर्टी। तो इसका जो होता है बच्चा आपका, मैं एनसीईआरटी का ही सिर्फ लिखूँगा, आर.डी. शर्मा का आप देखना चाहें तो खुद देख लीजिएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। रेंज भी मैं लिखिए देता हूँ, यह आपका कुछ इस प्रकार से होगा और x प्लस वाई का मान बड़ा होगा 0 से, ठीक। माइनस वाला भी सिर्फ बीच में माइनस लगा लीजिएगा। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो अंदर प्लस हो जाना है। कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। यह आपका प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी नंबर 8 में 2 प्रॉपर्टी। तो मैं एक बताऊंगा, दूसरा खुद कर लेना, लिखो इसको। इसको जब तुम प्रूफ करने के लिए भी रहोगे तो यहाँ लिखना है प्रूफ, ठीक। अब प्रूफ लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा बच्चा आप लेट, बोलो क्या, कॉस इन्वर्स एक्स को मान लीजिएगा ए और उसके बाद कॉस इन्वर्स वाई को मान लीजिएगा बी। तो यहाँ हमारे पास x निकल जाएंगे, कॉस इन्वर्स कहते हैं कॉस ए उधर जा कर के,
और यहाँ निकल जाएंगे बच्चे आपके पास कॉस बी। क्लियर है? चलो अभी जस्ट आप हमको ज़रा बताओ कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। आप बोलोगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, अब ज़रा हमको बताइएगा कि ए प्लस बी रहने दो इधर, आप कॉस को उधर फेंकिएगा तो कॉस इन्वर्स बचेगा, और उसके बाद कॉस ए का मान तो हमारे पास एक्स है, कॉस बी का मान क्या है, वाई है। ठीक, लेकिन साइन का मान पता नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन की कॉस स्क्वायर ए, इसको भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। चलो आप मुझे बताओ ए का मान, तो आप बोलोगे कॉस इन्वर्स एक्स, बी का मान बताओ तो कॉस इन्वर्स वाई। तो यहाँ बन जाना है आपके पास कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस, यह बन जाएगा बच्चा एक ही रूट में डाल देना 1 माइनस कॉस ए का मान बताओ एक्स, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर अगला बताओ तो वाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यही बात मुझे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक, तो हो गया। तो बच्चा आपका टोटली प्रॉपर्टी लगभग समाप्त हो गई। आपका डुएट एंगल्स का प्रॉपर्टी और ट्रिपलेट एंगल्स का प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा, और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चंस भी करवानी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। धन्यवाद।